हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुजी कैरियर पॉइंट में। आज हम त्रिकोणमिति के बचे हुए सवालों को खत्म करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो को सब देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। और वीडियो देखने से ही मतलब नहीं, इसको अच्छी तरह नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं बचे हुए सवालों को सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बारीकियों से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम लोग समय व्यर्थ न करते हुए 7वीं सवाल पर आते हैं। हमारे पास 7वां सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला सवाल हो गया। इसमें दूसरा सवाल है cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बिना समय को गवाए। क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार का मान हो जाएगा 7, लंब का मान हो जाएगा 8, कर्ण का मान निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस करने से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। बार बार हम बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। लंब का मान है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर। आधार का मान है 7, 7 का स्क्वायर। यहाँ कर्ण का स्क्वायर छोड़ देंगे। इसको हम सबसे पहले आगे लिख लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का 49 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 113। इधर से वर्ग घटेगा, उधर वर्गमूल चढ़ेगा, तो 100 √113। बाबू 113 का वर्गमूल नहीं होता है, इसको इतना पर छोड़ देते हैं। अब सवाल में जो जो दिया है उसको हम साइड से निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद सवाल में मान को रखेंगे तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले दे रखा है साइन, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 8 दे रखा है। कर्ण का मान हमने निकाला √113। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए cos दिया है ना इसमें, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है 113 √। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा साइन थीटा cos थीटा का साइड से मान क्यों निकाले? इसलिए निकाले ताकि हमारे सवाल में मान रखने में दिक्कत ना हो। आइए हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह मान रखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास? 8 बटे √113। पोस्ट बंद करते हैं इसको। इसका मान कितना है? 1 माइनस, इसका भी यही हो जाएगा, सेम टू सेम। नीचे आते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना निकाले हैं? 7 बटे √113। फिर कोष्ट में 1 माइनस 7 बटे √113। यहाँ ध्यान दो बच्चों, आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ लिख देते हैं कोष्ट में, 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ऊपर ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम 8 बटे √113 कर रहा है। नीचे सिमिलर उसी तरह ए का काम 1 कर रहा है, लेकिन बी का काम 7 √113 कर रहा है। तो मान रखते हैं इसमें। तो यहाँ 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 8 √113 का स्क्वायर। नीचे आते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 7 √113 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 8 का स्क्वायर 64। और यहाँ देखिएगा √113 का स्क्वायर निकालना है। तो मैथ का नियम होता है, अगर कोई संख्या रूट में हो और उसी का 2 बार गुणा किया जाए तो रूट हट जाता है। तो √113 गुणे √113 जब हम गुणा करेंगे तो रूट हटकर 113 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर नीचे भी वही होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस
7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और फिर इसका भी रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 113। ऊपर सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर निकलेगा लघुत्तम कितना 113, तो हो जाएगा 113 माइनस 64, बटे में आइए यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 49, इसके बटे में हो जाएगा 113, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर घटेगा 113 में से 64 घटेगा तो 49 बचेगा, उसके बटे में 113, बड़ा वाला बटा 113 में से 49 घटेगा तो 64, इसके बटे में 113। अब ध्यान दो बाबू, इसके बटे में 64/13 है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, भागा से गुणा में ले जाएंगे, तो भागा से कोई भी संख्या गुणा में जाती है तो पलट जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 49/113 एटीजी जैसा है तैसा, लेकिन जब नीचे वाली ऊपर जाएगी तो पलटी खा जाएगी। तो 113 ऊपर 64 नीचे, तो क्या होगा 113 से 113 कटा, कितना बचा तो 49/64। ये था हमारा 7वें क्वेश्चन का पहले का आंसर 49/64। इसको उतार लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए आपने इसको उतार लिया, इसमें का दूसरा सवाल है, छोटा सा सवाल है, थोड़ा हम इसको साफ करके यहीं पर इसको बना देते हैं। छोटा सा सवाल है इसमें का दूसरा सवाल, जो आपके सवाल में इसका आंसर छिपा है। बाबू कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। देखो आपको कोट थीटा का मान दे रखा है 7/8, जब इसका स्क्वायर किया तो इसके मान का स्क्वायर कर दो, सिंपल है। जो स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना 49, और 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया आपका 7वां का दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इस तरह हमारा 7वां सवाल कंप्लीट हुआ। आप अच्छी तरह इसको समझ लीजिए और अपने कॉपी पर उतार लीजिए, तब हम 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 का हमारा 8वां सवाल है, यदि cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हो किसके, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमको चेक करना है कि यह इसके बराबर है कि नहीं। तो चलिए हम बनाते हैं इसको और चेक करते हैं कि यह सही है कि गलत है। तो दे रखा है 3 cot a बराबर 4, तो बाबू 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, तो क्या होगा cot a बराबर 4/3। cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी आधार का मान हो गया 4, लंब का मान हो गया 3, कर्ण का मान निकालेंगे किस विधि से निकालेंगे, कुछ याद है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान कितना है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर, आधार का मान है 4, 4 का स्क्वायर, कर्ण का निकालना है, छोड़ देते हैं। इसको हम पहले लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 25, और 25 का वर्ग, इधर से वर्ग घटेगा उधर वर्गमूल चढ़ेगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इस तरह हमारे पास कर्ण का मान हो गया, एच का मान आ गया। तो सबसे पहले इसमें टेन कोस और साइन का जिक्र है, तो इसको अलग से हम इन तीनों के मान को निकाल लेते हैं। तो पहले हमने टेन का निकालते हैं, टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, इसी से निकल जाएगा हमारा। लंब का मान कितना है हमारे पास 3 है, आधार का मान है 4, 10 का हो गया। कॉस का भी हम साइड से निकाल लेते हैं, कॉस थीटा कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान हम लोगों ने निकाला है 5। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। देखो बाबू लोग, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है 5। साइड से हमने 10 कोस और ए का मान निकाल लिया, और हमको सिद्ध करना है यह इसके बराबर है कि नहीं। तो इधर वाले को हम कहते हैं LHS, तो हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस, देखो 10 ए का मान दिया है
3/4 और 10 का यहाँ स्क्वायर है तो इसके मान का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आई बात समझ में? नहीं समझे तो यहाँ समझिएगा। 1 + 10a का मान हमने निकाला है 3/4। जब 10 का स्क्वायर होगा तो इसके मान का भी स्क्वायर होगा। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ आते हैं 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16 बटे 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का होता है 16। ऊपर लघुत्तम निकलेगा क्या, 16, तो 16 - 9 इसके बटे में आते हैं, फिर लघुत्तम निकलेगा 16, तो 16 + 9। यहाँ पर किसी को डाउट नहीं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा वीडियो को स्किप कर दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा ऊपर, 7। इसके बटे में कितना, 16, और इसका बटा, बड़ा वाला बटा 16 और 9 को जोड़ेंगे 25, और इसके बटे में 16। ध्यान से देखो, 7/16 के बटे में है 25/16। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह पलट जाती है संख्या, तो 7/16 10 का 10, और इसमें हो जाएगा 16 ऊपर और 25 नीचे, तो 16 से 16 कटा, यानी 7/25 हमारे पास LHS का मान आ गया। अगर हमारा RHS का मान 7/25 आता है तो ये प्रूव्ड होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे RHS में क्या दे रखा है हमारा, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। यहाँ cos A का मान हमारे पास क्या है, 4/5, क्योंकि cos A का मान इतना है, यहाँ स्क्वायर किया है तो इसके मान का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। साइन का भी मान कितना है, 3/5, यहाँ स्क्वायर किया है तो इसके मान का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9 और 5 का 25, लघुत्तम निकलेगा कितना, 25, तो 16 - 9। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता है तो जाओ पहला दूसरा क्लास में नाम लिखवा के पढ़ो। यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा, 7/25। यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा LHS का मान भी 7/25 आया है, RHS का मान भी 7/25 आया है। यहाँ अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, प्रूव, यानी यह सही है, सिद्ध हुआ, ठीक है। इस तरह हमारा 8.1 का 8वां सवाल कंप्लीट हुआ। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा स्लो देखिएगा वीडियो को, आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, तब हम 9वीं क्लास सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम 9वीं सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल थोड़ा मजेदार है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सवाल थोड़ा समझाने लायक भी है और थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके लिए रचना चाहिए त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो पहले बातों को समझिए। यहाँ समकोण किसको बताया, B को, बिंदास आप कोण B को समकोण बना दीजिए, ओके। अब यहाँ नाम कर दीजिए, इसको A रख दीजिए, इसको B, इसको C। आगे क्या दे रखा है, 10a बराबर 1/√3 दिया है बाबू साहब, दिया है, ठीक ना। ये मैंने नहीं लिखा है, ये सवाल ने दे रखा है, और 9वां में दूदू को सवाल है, कह रहा है इसके मान को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, तो इन तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेते हैं। 10 का मान दे रखा है कोण A पर, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। 10a बराबर 1/√3। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लेकिन 10 का मान किस कोण पर दिया है, A पर, ये कोण A हुआ, कोण A के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब का मान 1, यानी और लंब का काम कौन कर रहा है, B। कोण A के लिए आधार का काम कर रहा है कोण A के लिए AB, यानी ये हो जाएगा। तो इस आधार पर हमारे पास AB का मान कितना हो गया, √3, BC का मान कितना हो गया, 1। हम लोग AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, याद है आप लोगों को, है तो बोलिए। पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर।
इस समकोण त्रिभुज में लंब का काम कर रहा है ए बी, आधार का काम कर रहा है बी सी और कर्ण का काम कर रहा है ए सी। ए बी का मान कितना है हमारे पास, √3 का स्क्वायर, बी सी का मान 1, ए सी का निकालना है, ए सी का स्क्वायर छोड़ दीजिए। √3, अब इसको पहले हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 4, और यहाँ ए सी वर्ग घटेगा, उधर वर्गमूल चढ़ेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी हमारे पास ए सी भुजा का मान आ गया 2। आराम आराम से देखिएगा और समझ में आ जाएगा। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब हमको दोनों सवाल सॉल्व करना है। दोनों सवाल में देखिएगा क्या क्या है, एक साइन है ए है, कॉस सी है, साइन सी है और कॉस सी है, तो इन चारों के मान को हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का मान पूछा है कोण ए पर, कोण ए के लिए लंब का काम कर रहा है बीसी, और इसका मान कितना है ए। तो पहले हम बीसी लिख लेते हैं ताकि आप और आसानी से समझ में आएगा। कर्ण कभी बदलता नहीं, एक स्टेप बढ़ेंगे तो हो जाएगा साइन ए बराबर 1/2। यहीं पर निकाल लेते हैं, साइन सी का भी निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला लिखेंगे तभी हम एंगल को पहचानेंगे। ये हो गया कोण सी, इसके सामने वाली भुजा लंब, यहाँ यानी कोण सी के लिए लंब का काम ए भी, कर्ण बदलता नहीं है, ऐसी रहेगा। तो इस तरह हमारे पास साइन सी का मान हो जाएगा √3/2। सॉल्व करते हैं कोस के लिए, तो कोस ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कोस ए, कोण ए के लिए लंब ये हो गया, आधार का काम कर रहा है ए बी, कर्ण बदल नहीं है, तो कोस ए का मान हो जाएगा, ए बी का मान दिया है √3, ए सी का मान है 2। कोस सी निकाल लेते हैं, यहीं पर कोस सी निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन कोण सी के लिए आधार का काम कर रहा है बीसी, क्योंकि यह लंब हुआ तो बीसी हमारा आधार हुआ, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो कोस सी बराबर बीसी का मान है 1, एसी का मान है 2। हमने चारों का मान अलग अलग निकाल लिया। अब इस मान को अपने सवाल में रखते हैं, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया दूसरा भाग, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो इधर का उधर मत उधरिएगा, कहिएगा कि सर गलत बताए थे। पहला सवाल क्या है अपना, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। मान रखते हैं, साइन ए का मान कितना है 1/2, कोस सी का मान कितना है 1/2, प्लस कोस ए का मान कितना है √3/2 गुणे साइन सी का मान कितना है √3/2। एक एक में गुणा होगा 1, 2 2 में गुणा होगा 4, प्लस √3 में होगा, रूट हट जाएगा, और 2 2 में होगा 4, लघुत्तम निकलेगा 4, 1 + 3 यानी 4/4 कटेगा, इसका आंसर ए। पहला 9वां सवाल का, पहले सवाल का आंसर आ गया। दूसरे को पाते हैं, दूसरा दे रखा है cos ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। cos ए का मान कितना है हमारे पास √3/2, cos सी का मान कितना है 1/2, माइनस साइन ए का मान कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ दिया है, साइन सी का मान √3/2, मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा, इसका मान हो गया 0। इस तरह हमारा 8.1 का 9वां सवाल कंप्लीट हो गया। इसको उतार लीजिए, तब हम पढ़ते हैं 10वीं सवाल की तरफ। चलिए 8.1 का 10वां सवाल, और इसी के साथ हम खत्म भी करेंगे इस प्रश्नावली 8.1 का। तो 10वां सवाल दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं हम लोग। त्रिभुज क्यू क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज को, समकोण वाले को लिखने के बाद त्रिभुज रचना कर दो पी क्यू आर। दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है बाबू साहब। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर,
PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का मान अलग अलग निकाल लेते हैं, जिसमें से PQ का तो मान दे रखा है, लेकिन इस दोनों भुजाओं का योग टोटल दे रखा है 25, तो इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, PR जब QR उधर जाएगा प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। कोई दिक्कत? हम यहाँ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का काम कौन कर रहा है, PQ, आधार का काम कौन कर रहा है, QR, कर्ण का काम कौन कर रहा है, PR। ठीक, PQ का मान दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। QR का मान हमारे पास नहीं है, जैसे को तैसा लिख देते हैं। ध्यान से देखो, PR का मान यहाँ लिखे हैं, PR बराबर 25 माइनस QR, तो PR की जगह हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस QR। जब PR का स्क्वायर है तो इसके मान का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। इससे प्राप्त हुआ है, तो समीकरण 1 से यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, QR का स्क्वायर QR का स्क्वायर रहेगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला टूटेगा, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यह 5वीं क्लास में बच्चा सब सीखा होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला को तोड़े इसको। तो 25 प्लस QR का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस कितना हो जाएगा 50 QR और प्लस QR का स्क्वायर। इधर भी देखिए QR का स्क्वायर प्लस में, इधर भी QR का स्क्वायर प्लस में। अगर इसको इधर लगेगा तो ये माइनस में कट जाएगा, इसको इधर ले जाएगा तो ये माइनस में कट जाएगा। इससे अच्छा इधर ही काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए -50 QR है, तो बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, आई प्लस में है, उसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। नहीं समझे तो यहाँ ध्यान समझिएगा, -50 QR है, बराबर को हम इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस में 50 QR, इधर बराबर के इधर पहले से 625 है, बराबर इस साइड से 25 जब उधर जाएगा प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस। तो फाइनली क्या हो गया, 50 QR बराबर 625 में से 25 घटेगा 600, तो QR बराबर 600 बटे में गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 12 बार में कटेगा। तो QR का मान हमारे पास कितना आ गया 12, ये आ गया 12। अब इस QR के मान को समीकरण हम लोग 1 में रखेंगे, लिखेंगे QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण को पहले लिखते हैं। तो PR बराबर 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का मान कितना है 12, तो 25 में से 12 घटा 13, यानी PR का मान भी हमारे पास 13 आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं अपने सवाल को। पहला क्या है, साइन P बराबर, फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कोण। साइन का मान ज्ञात करना है कोण P पर, कोण P के लिए लंब का काम करेगा QR, लंब का काम करेगा QR, कोण का काम करेगा PR। इस तरह हमारे पास साइन P का मान हो जाएगा 12/13। दूसरा है कोस P, कोस P बराबर, इसके लिए भी आधार हो गया, फॉर्मूला होता है आधार बटे कोण, आधार का काम कर रहा है PQ, कोण का काम कर रहा है PR। यहाँ PQ का मान है 5 और PR का मान है 13, ये इस तरह हमारा कोस P का मान कर गया। तीसरा है tan P, तो tan P इसके लिए भी यही कोण है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा QR, आधार हो गया PQ 12/5। इस तरह हमारा प्रश्नावली 8.1 क्लियर। आप वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी डाउट अब बचा नहीं होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे खुशी मिले और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।